हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कि हम हमारे पैरों के फैट को किस तरह से कम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं या हम नहीं फील कर सकते हैं उन लोगों की सिचुएशन जिनकी जो थाइस है वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है, मोटी होती है कि उनको कई बार किसी दूसरे के सामने एम्बैरेस तक होना पड़ जाता है या थोड़ा ऑकवर्ड लगता है उन्हें खुद को भी। तो बहुत सारी कोशिशों के बाद भी अगर आपके थाइस, आपके ओवरऑल पूरे पैरों में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा है और वो किसी भी वजह से अगर कम नहीं हो रहा है, तो आज हम देखेंगे कि कुछ इजी एक्सरसाइजेस जिनको करके आप अपने पूरे पैरों के फैट को गायब कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी होगा वीडियो को पूरा देखना, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले पैरों के लिए कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, कौन सा आसन लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक आसन जिसको कहते हैं बटरफ्लाई पोज। तो उसके लिए बटरफ्लाई पोज के लिए अपने थाइस को, अपने दोनों पैरों के पंजों को हमें इस तरह से आपस में मिला लेना है। इस तरह से आपस में मिला लेना है। कमर जो है वो बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम आपसे इतना हो पा रहा है लेकिन हमसे इतना नहीं हो पाएगा। तो कोई बात नहीं, आपसे अगर आपके पंजे इतना दूर भी हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में ठीक है। धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू करने लगेंगे डेली, तब ये आपसे और अच्छे से होने लगेगा और जो आपके पंजे हैं वो धीरे धीरे आपके जो पास में नज़दीक आने लगेंगे शरीर के। तो इस तरह से हमें बीच में ले आना है अपने पंजों को। अब क्या ध्यान देना है कि जो हमारी कमर है वो एकदम सीधी रहेगी, फेस एकदम सामने की तरफ, ठीक है। अब अपने दोनों पंजों को इस तरह से पकड़ लेंगे अपने हाथों से। आंखों को क्लोज कर लीजिए, ठीक है। ब्रीथ इन करेंगे तब पंजे, ये जो घुटने हैं वो ऊपर की तरफ उठेंगे एंड ब्रीथ आउट में नीचे की तरफ होंगे। जिस तरह से एक बटरफ्लाई फ्लाई करती है, हमें सेम उसी की तरह हमारे थाइस को उनके पंखों की तरह ऊपर और नीचे करना है। इस तरह से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब हम इसे थोड़ी स्पीड में करेंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो इस जो ये वज्रकोण आसना है, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जब आप स्पीड बढ़ा लेंगे, उसके लिए आप पंजों को इस तरह से पकड़ सकते हैं और धीरे 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 इस तरह से आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। इससे आपको फील होगा कि आपके जो पैरों का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर इस तरह, इस जगह पे, और आपके जो टमी है वहाँ आपको थोड़ा बहुत प्रेशर फील होगा। और वो इसीलिए होगा क्योंकि जो आपके थाइस है वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। तो इस तरह से आप अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए, इस तरह से सांसों को लेते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब ये हमें कितनी देर तक करना है? तो ये जो आसन है वो आप 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। मतलब कि अब आपको ये मुश्किल लगेगा कि हम 5 मिनट के लिए कैसे कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप इन्हें करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपके थाइस का फैट कम होता है। अब डिपेंड करता है आप करते कैसे हैं। तो आप आराम से बैठे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप बस ये कर सकते हैं। अगर आपके थाइस के अपर जो थाइस है वहाँ आपको जो स्टार्टिंग के डेज होंगे उनमें आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब धीरे धीरे हमारे शरीर के अंग खुलने लगते हैं तो उसमें दर्द भी होता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के लिए कैसे करेंगे स्टार्टिंग में? तो आप क्या कर सकते हैं, 1-1 मिनट का गैप देते हुए 5 मिनट को आप कंप्लीट कर सकते हैं और इजीली इस आसन को लगा सकते हैं, इस तरह से। अब हमें अगली जो पोजीशन है वो क्या करनी है? अब आप क्या करेंगे, इस पैर को आप दूसरे पैर को इस तरह से खींचते हुए इस तरह से ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो पैर है आपका मुड़ा हुआ रहेगा। थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग करेंगे इसी में। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out,
अब उस दूसरे जो पैर खुला हुआ है उसे अपने अंदर समेट लेंगे और जो दूसरा पैर है उसे भी हम इस तरह से खोलेंगे। साइड में हो जाते हैं और इस पैर को भी हम इस तरह से खोलेंगे। कमर सीधी, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड रिलैक्स। अब देखते हैं कि हम अगला आसन कौन सा लगाने वाले हैं। तो उसके लिए तो अब क्या करेंगे, हम इस तरह से आएंगे, ठीक है, पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे, थोड़ा सा ही, और बाद में हम करेंगे ये 1, इस तरह से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन 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 एंड ब्रीद आउट। पैरों को नीचे लेंगे, अपने हाथों से अच्छे से रख देंगे, दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। ऊपर लेंगे, ब्रीद इन, झुक भी सकते हैं पीछे की तरफ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। पैरों को नीचे रख देंगे, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करके आएंगे। अब क्या करेंगे, अपने एक पैर को दूसरे जो पैर का थाई है उसके ऊपर रख देंगे। अब थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब सेम इस पैर को नीचे की तरफ लेकर जो दूसरा पैर है उसे भी हम हमारे इस पैर के नीचे रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे मतलब, और ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इस तरह से। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज बता देती हूँ मैं आपको, वो भी आप डेली अगर करेंगे तो आपके जो पैरों का फैट है वो आसानी से जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने जो एल्बोज हैं उन्हें लगा लेंगे और करेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम चीज़ हम दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। एल्बोज जो है पोजीशन अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इस तरह से। अब ये आपको जितनी भी एक्सरसाइज है, आसन है, वो आपको करनी कितनी बार है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अगर इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो थाइस का फैट है वो कम होगा। ये जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है ये दिखने में जितनी ज़्यादा इजी है, करके देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी ही दिखने लगेंगे। मैं तो कहूँगी कि 10 दिन में ही आपको जो आपके थाइज़ में बहुत हल्कापन महसूस होगा। तो ये आपको करनी कितनी बार है, जो लास्ट में एक्सरसाइज बताई वो, तो आप कोशिश करिएगा कि हर एक पैर से आप ये एक्सरसाइज 50 बार करें। अब सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन करने में मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसे करेंगे किस तरह से। आप किस तरह से करेंगे इसे, आप करेंगे एक पैर से आपने किया 10 बार, ठीक है, दूसरे पैर से आपने किया 10 बार, तो हो गया दोनों पैरों से 10-10 बार। थोड़ी देर के लिए रुकिएगा उसी एक पोजीशन पे, पोजीशन से बाहर नहीं आना है। थोड़ी देर के लिए आप जितना वेट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से दोनों पैरों से 10-10 बार करना है, ठीक है। इस तरह से आप 5 बार इसे रिपीट करेंगे और दोनों पैरों से आप करेंगे 50 बार, ठीक है। कर सकते हैं हम एक पैर से 50 बार, दूसरे पैर से भी 50 बार, सेम चीज़, तो हो गई 100 बार। हमें ये करना है 100 बार। और जो जितने भी मैंने आपको आसन बताए, तो वज्रकोण जो आसना है वो आप करेंगे 5 मिनट के लिए, और उसे भी आपको इसी तरह से करना है।
1-1 मिनट के लिए करेंगे। बीच में आप जितना चाहें उतना गैप ले सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, और आप इसे 5 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद के जितने भी मैंने आसन बताए उसे आप वीडियो देखते देखते जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपको सेम उसी तरह से करना है, क्योंकि ये जो भी बाद के जो आसन है वो आपके थाइस को ओपन करने के लिए है। तो आप जिस तरह से मैंने बताए हैं उसी तरह से आप करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जो अगला टॉपिक है वो किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट्स में बता देना। तो अगला जो वीडियो होगा वो आप ही के टॉपिक पर मैं लाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को एक लाइक दे देना, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ। बाय बाय।